अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ के होंगे खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनी ज़िंदगी को और सर्दियों को कर रहे होंगे इंजॉय। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, और हमारे यहाँ मौसम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट, मज़ेदार, शानदार है। तो मैं बना रही हूँ जी काबली पुलाव, और आज हम जा रहे हैं आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा। तो बच्चों को मैंने कर लिया रेडी, और ये पुलाव मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम इसको लेकर जाएंगे साथ। और ये हो गया रात दिन के असर का टाइम, शाम के 5 बजे हम निकल रहे थे जी घर से। आज हम दिन को जा रहे थे और हम जा रहे हैं जी आंटी वालों के साथ, यानी कि आंटी वाले हमारे साथ जा रहे हैं हमारी गाड़ी पे मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना, क्योंकि आंटी जब से आई है तो उन्होंने मदीने जाना था और उनको तबीयत थोड़ी हो जाती है ख़राब, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं जी आप चलें, हमें जो है ना दूसरी किराए वाली गाड़ी पे नहीं जाना। और वो किराए वाली गाड़ियाँ 7 से 8 घंटे लगा देती हैं, तो जी हमें जाना है आप लोगों के साथ, और बच्चे भी हैं तो आंटी का हमारे साथ दिल लगा रहेगा। तो जी हम तो वैसे भी वेले हैं तो हम चले गए साथ। मैंने सोचा चले हम भी कर लेंगे ज़ियारत, बाकी इस दुनिया में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। और शुक्र है उस हमारे प्यारे आका दो जहान का जिन्होंने मुझे अपने दर पर बुलाया और अपने दर पर आने की तौफीक बख्शी। तो जी यहाँ पर है हम जा रहे हैं शॉर्टकट्स रोड से, क्योंकि हमने जो मक्का और मदीना का जो रोड है उस पर सफ़र नहीं किया। हमारे घर से एक शॉर्टकट रास्ता था, हमने वहाँ से ये अपना सफ़र का आगाज़ किया था। तो जी देखें यहाँ पर पहाड़ थे, मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी फैमिली से शेयर करूँ, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कहीं पर उनके साया आया हुआ था और कहीं पर थी धूप। और जी मेरी जो आवाज़ है उसको कर दीजिएगा इग्नोर, क्योंकि क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना गला ख़राब हो गया है ठंड की वजह से। सर मदीना में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 8:24 पे हम पहुँच गए मदीना। हम 5 बजे से 5 बजे के भी बाद हम घर से निकले थे, 5:30 या 5 ऐसे। तो जी यहाँ पर हमने लिया था रूम, यह है हमारा पहली मंजिल पे रूम। एक साथ में उन्होंने दिया हमाम, और आंटी वालों का जो रूम था उनका हमाम उनके साथ था। हमने ये थोड़ा बड़ा रूम लिया, उनको 4 बेड वाला चाहिए था तो हमें चाहिए था थोड़ा ज़्यादा। और यकीन करें जो हरम के साथ इतना रश है, रूम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो जी मिल गया, बाकी तो इंसान करने जाता है ज़ियारत अपनी इबादत के लिए, लेकिन बच्चों के लिए लेना पड़ता है क्योंकि बंदा इजी रहता है। तो जी हमने ये देखे, हमने गाड़ी का जो है ना अपना पीछे वाली उसकी जो साइड थी वो खोल के रख दी है, क्योंकि काम है ही नहीं। तो मेरे मियाँ ने कहा वो ऐसे गाड़ी पे वज़न है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद नबवी हमारे रूम से तकरीबन 5 मिनट जो है ना दूर थी। तो जी यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने पी चाय, बच्चों को वो पुलाव खिलाया तो साथ में आ गए थे मेरे भाई इशफाक जो वहीं पर रहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो है ना मदीना में भी रहते हैं, जब भी हम जाते हैं वो ज़रूर मिलने आते हैं, और हम भी उनसे रब्ता करते हैं, क्योंकि परदेश में कुछ भी नहीं है। ये जब भी हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं हमें काफ़ी दिली सुकून मिलता है, और हमारे भाई भी हमारे बच्चों से मिल लेते हैं तो उनका काफ़ी सारा टाइम अच्छा गुजर जाता है, हमसे मिल लेते हैं, क्योंकि परदेश में अपनों की बहुत ही याद आती है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने पहुंच गए थे। तो रात के जो है ना औरतों की जो ज़ियारत है वो रात को खुली होती है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी टाइम 9-10 का है, हम जल्दी से जाके ज़ियारत कर लें। लेकिन इशा तो ख़त्म हो गई थी, तो हम बच्चों को खाना खिलाने के बाद ले गए थे मदीने में। हाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम रह गए थे रात के टाइम, लेकिन यकीन करें मैं घर से इनके लिए जर्सियाँ वगैरह लेकर गई थी, लेकिन जब हम रूम से निकले मेरे जहन से निकल गई। लेकिन हरम में काफ़ी सारा रश था। मेरा कोई भी देखने वाला बच्चों के साथ जाए तो प्लीज़ बच्चों का ख़ास ख्याल रखिएगा। जो मुझसे मिस्टेक हुई आप लोगों ने नहीं करनी, बच्चों के साथ जो भी हैं गर्म कपड़े साथ पहना के बाद में हरम में जाना। तो मैं घर से ले गई थी लेकिन होटल पे रह गए। तो यहाँ पर हम आ गए थे। तो बाकी जो औरतों वाली ज़ियारत थी उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल थी, लेकिन जो थी मर्दों वाली जहाँ पर मर्द हजरात जा रहे थे वो ज़ियारत और रियाजुल जन्नत जी खुला था, उसमें कोई परमिट नहीं ले रहे थे, वो डायरेक्ट जा रहे थे, क्योंकि ये टाइम रात का ज़ियारत इशा से लेकर 11 बजे तक खुली रहती है। बाकी जो औरतों वाला था निज़ाम मुझे कंफर्म नहीं था, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं गई थी ज़ियारत की थी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। थोड़ा था, लेकिन फिर भी ज़ियारत करने देते थे। लेकिन आज जो था
उन्होंने काफ़ी मुश्किल की हुई थी, एक तो लाइनें बनवाई हुई थी और परमिट जो है ना वहाँ का परमिशन लेटर समझे, वो परमिशन देख रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था। और परमिशन जो है ना ये 1-2 दिन पहले लेनी पड़ती है, तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमें आगे जाकर निकाल दिया था लाइन से कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है। और इतनी पाबंदी की हुई थी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने के लिए 8 से 10 जगह पर चेकिंग हो रही थी। तो हम जी बाहर हो गए थे, दिल थोड़ा उदास हो गया कि हमारे पास परमिट भी नहीं है और इतने सफ़र से आए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही गए थे किसी तरीके से अंदर। तो यहाँ पर हमने पढ़ी थी जी माशाल्लाह नमाज नवाफिल और काफ़ी देर तक बैठे रहे और आंटी ने भी ज़ियारत की। और हमने यहाँ पर सब के लिए जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने इस दुनिया में मुसलमान बहन भाई हैं और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन वालों के लिए मैंने काफ़ी सारी दुआएं की, अपने भाइयों के लिए, सब के लिए, अपने लिए भी। तो जी यहाँ पर ये देखें इन्होंने जो है ना आगे पर्दे लगाए हुए हैं रियाजुल जन्नह के लिए। और माशाल्लाह हम यहाँ पर बैठे, हमें इतना सुकून मिला, इतना। तो आप सब ने भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। हम भी जाकर हमने दुरूद शरीफ पढ़ा था, सलामी दी थी, सब देखने वालों के लिए दुआ की थी। तो जी जो मेरी वीडियो देख रहा है यहाँ से भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हो गए थे तकरीबन रात के 11 से 11:30 का टाइम। तो इन लोगों ने फिर हमें अंदर से निकाल दिया था क्योंकि सफाई करनी थी। तो सब औरतों को मस्जिद से और ज़ियारत भी कर दी थी बंद। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने ज़ियारत कर ली थी और ये हो रही थी सफाई। तो इतना मेरा व्लॉग था। अपना और अपनों का रखें ख्याल।